वैसे क्या आप जानते हैं कि YouTube पर हर घंटे लाखों वीडियोस अपलोड होती हैं, जिसका मतलब है कि आपके लिए कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अपनी वीडियोस को टॉप पर रैंक कैसे करवाएं बाय द हेल्प ऑफ एसईओ। एग्जांपल के लिए आप ये देखो, इस वीडियो का सीईओ स्कोर है 5, दूसरी तरफ इस दूसरी वीडियो का स्कोर है 50, यानी कि उससे 10x ज्यादा 50 स्कोर वाली वीडियो टॉप पर रैंक करती होगी। और आप ये भी देख सकते हैं कि YouTube पर सर्च इंजन से ही इसे बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। इसका मतलब है कि लाखों की भीड़ में सबसे ऊपर रैंक करती है इसकी वीडियोस। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसईओ के बारे में, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। इसे हम समझेंगे इस तरीके से कि ये आपकी वीडियोस को सबसे ऊपर रैंक करवाने के लिए ही एक की है। दोस्तों, हम इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें ही सीखेंगे जिसकी मदद से आप ज्यादा और सही लोगों तक अपनी वीडियो को पहुंचा पाएं। दोस्तों, मैं हूं मिस्टर एडी और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वैसे तो इस वीडियो के अंदर मैं काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजों को बताने वाला हूँ, लेकिन आखिरी में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने एसईओ स्कोर को 5 से 50 तक लेके जा सकते हैं। तो चलिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जो टॉपिक्स आपने लिखे हैं उसे एक तरफ लिख लीजिए, क्योंकि हम उससे ये समझेंगे कि क्या आप बनाना चाहते हैं और क्या सोशल मीडिया में ट्रेंड हो रहा है। उसके बाद आपके लिखे हुए टॉपिक्स पर हम कुछ टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि जो टॉपिक आपने चूज किया है उसे हर महीने कितने लोग YouTube पर सर्च कर रहे हैं। ये पता करने के लिए हम यूज करेंगे गूगल प्लानर कीवर्ड का। आपको यहाँ आकर अपना टॉपिक टाइप करना है और उसके बाद आपको ये देखना है कि हर महीने आपके टॉपिक को कितने लोग सर्च कर रहे हैं। उसके बाद आपको इन सारी लिस्ट के अंदर से सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉपिक को चूज करना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो टॉपिक आपने चूज किया है उसके अंदर कंपटीशन कितना है। कहीं ऐसा ना हो कि जो टॉपिक आपने चूज किया है उसे सर्च तो बहुत ज्यादा किया जा रहा है पर उसके अंदर कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। इससे आप भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं। आपको ऐसे टॉपिक को चूज करना है जिसके अंदर कंपटीशन मीडियम या लो हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हाई कंपटीशन को भूल ही जाना है। आपको 20 से 25% हर महीने ऐसी वीडियोस बनानी है जिनका कंपटीशन हाई है। उसके बाद ट्रेंडिंग वर्सेस एवरेज। ध्यान रहे, आपको हर महीने 70% ट्रेंडिंग और 30% एवरेज वीडियोस को अपलोड करना है। पर एवरेज वीडियोस का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी अपलोड कर देना है। आपको ध्यान रखना है कि इससे आपकी ऑडियंस बोर ना हो जाए। अब आ जाते हैं थंबनेल पर। इसे ऐसे मानो कि आपकी बॉडी तो बहुत ज्यादा अच्छी है पर आपकी शक्ल ही गंदी है। अब ऐसे में आपको कोई क्यों ही अटेंशन देगा। इसीलिए थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही वो मीनिंगफुल होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, बिकॉज यूट्यूब आपके थंबनेल को सबसे आगे रखता है। कोई भी व्यूअर स्क्रॉल करते टाइम ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता, इसलिए वो जल्दी से पढ़ता या देखता है और उसे समझ नहीं आता है या कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो वो उसे हटा देता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगर उसे थंबनेल इजी टू अंडरस्टैंड लगता है तो वो रुक कर थंबनेल देखता है। लेकिन उसी के बाद आती है हमारी प्रॉब्लम नंबर 2, आपका टाइटल। नॉर्मली लोग आपका थंबनेल देखने के बाद और समझने के बाद आपके टाइटल को ही रीड करते हैं। देखो, टाइटल और थंबनेल ना सोले के जय और वीडियो की तरह है। अगर किसी ने आपके थंबनेल पे इंटरेस्ट लिया तो वो आपके टाइटल को पक्का रीड करेगा ही करेगा। तो इसीलिए हमें एक परफेक्ट टाइटल की जरूरत तो बिल्कुल है। और परफेक्ट टाइटल की रेसिपी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका टाइटल इजी टू रीड होना चाहिए, यानी कि आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना है जिसे आप आसानी से पढ़ सके या कोई भी आसानी से पढ़ सके। और आपको हर पहले लेटर को, यानी कि फर्स्ट लेटर को कैपिटल ही रखना है, जिससे लोगों को आसानी होती है रीड करने में। और सबसे जरूरी बात, आपका टाइटल एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर कोई भी बैड या अब्यूजिव वर्ड यूज नहीं होना चाहिए। आपने ये तो समझ लिया कि थंबनेल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या आपने ये समझा कि थंबनेल बनाते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको टाइटल में वही लिखना है जो आपके थंबनेल में है, और थंबनेल के अंदर वही होना चाहिए जो आपके वीडियो के अंदर है। आप इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, और इतना भी मत कर देना कि आपका मोटिव ही चेंज हो जाए। एक और जरूरी बात आपको ध्यान रखना है कि थंबनेल के अंदर आपके वो 2 वर्ड्स हाईलाइट होने चाहिए जो आपके टॉपिक में है, वही वर्ड जिन्हें आपने सर्च किया था उस वेबसाइट पर जाकर। और टाइटल के अंदर ऐसी लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करना जो इजी टू रीड हो। कोई फारसी या जैपनीज में मत लिख देना, वरना उसे लोग समझ नहीं पाएंगे आसानी से। और साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका टाइटल जितना ज्यादा छोटा हो सके उतना ज्यादा छोटा रखना है, क्योंकि लोगों को आसानी से समझ में आ जाना चाहिए कि आप क्या दिखाना चाहते हैं। तो इतनी मेहनत के बाद आपने एक बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थंबनेल बनाया, और साथ ही आपने रिसर्च करने के बाद एक बहुत ही इजी टू रीड और इजी टू अंडरस्टैंड टाइटल भी लिख लिया। इसके बाद आपने वीडियो को अपलोड कर दिया। लेकिन क्या होगा अगर आपकी वीडियो पर व्यूज आए ही नहीं? क्योंकि आप एक ऐसी गलती कर देते हैं जो आपकी नज़रों के सामने होती है। आपको लग रहा होता है कि आपने तो बहुत अच्छा किया, लेकिन वही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। जी हाँ दोस्तों, मान के चलिए कि आप अपनी वीडियो जो बना रहे हैं वो जिस ऑडियंस के लिए बना रहे हैं वहां तक वीडियो पहुंच ही नहीं रही। एग्जाम्पल के लिए आप बना रहे हैं स्पोर्ट की वीडियो और वो पहुंच रही है किड्स तक, तो क्या किड्स आपकी वीडियो को देखेंगे? बिल्कुल नहीं, आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैं बताता हूँ ये कैसे होता है और आप कैसे इसे सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सीधा सीधा जवाब है टैग्स। जी हाँ, आप अपनी वीडियोस में टैग्स तो बड़ी आसानी से यूज कर लेते हैं, लेकिन क्या हो अगर वो टैग्स ही गलत हैं? तो आपकी वीडियोस उन लोगों तक पहुंचेगी ही नहीं जिसे आप दिखाना चाहते हैं। टैग्स आपकी वीडियो में इस चीज का काम करता है जिससे यूट्यूब को पता चलता है कि आपकी वीडियो किस बारे में है।
अगर आपने बनाई है क्रिकेट की वीडियो और वो जा रही है बच्चों तक, इसका मतलब आपके टैग्स में कोई गड़बड़ी है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप एक सही टैग इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वीडियो के लिए। तो दोस्तों, टैग यूज करने का सही तरीका है दो। एक है शॉर्ट टेल टैग्स और दूसरा है लॉन्ग टेल टैग्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टेल टैग्स के बारे में। इसके अंदर आपको हर एक वर्ड के बाद कॉमा लगाना होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका टॉपिक है हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, तो आपको कुछ इस तरीके से कहना है कि हाउ टू और कॉमा अर्न कॉमा मनी कॉमा ऑनलाइन कॉमा, इस तरीके से आपको हर एक वर्ड के बाद कॉमा लगाना है। उसके बाद आता है लॉन्ग टेल टैग्स। इसके अंदर आपको पूरा का पूरा टॉपिक लिखना है, उसके बाद लगाना है कॉमा, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। एग्जाम्पल के लिए हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक एनिमेशन बाय द हेल्प ऑफ ऑटो ड्राफ्ट एआई। इसके बाद लगाना है आपको कॉमा, उसके बाद आपको लिखना है ऑटो ड्राफ्ट एआई की मदद से एनिमेशन वीडियो कैसे बनाए, फिर लगाना है कॉमा। उसके बाद आपको लिखना है कार्टून वीडियो कैसे बनाए ऑटो ड्राफ्ट एआई की मदद से, फिर लगाना है कॉमा। इसी तरीके से आपका हो जाएगा। इस तरह आप सही से टैग्स का इस्तेमाल करते हैं और आपकी वीडियो गलत ऑडियंस तक नहीं पहुंचती है। तो दोस्तों, इन्हीं सारी चीज़ों के परफेक्ट कॉम्बिनेशन को हम एसईओ कहते हैं, जिसकी मदद से आप अपनी वीडियो को टॉप पर रैंक करा सकते हैं। अगर जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं, अगर आप उनका अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, रिसर्च करके आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी वीडियो का रैंक स्कोर पूरा 50 हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर आप किसी ऐसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर लाएंगे। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए।